चलिए, आज हमारी जो है मुख्य उपनिषद की पहली क्लास है, जिसमें हम टॉपिक देखेंगे। इसके अंतर्गत हमारे जो मुख्य 10 उपनिषद हैं और उस 10 उपनिषद के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे 10 मुख्य उपनिषद कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, नाम बताइए आप लोग। देखिए, याद कर मैम लीजिए। ईश, हाँ केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, ब्राह्म और एक बृहदारण्यक। हाँ, एक रह गया छांदोग्य। ठीक है, छांदोग्य। चलिए, ईशावास्योपनिषद में हमारे जो हैं श्वेताश्वतर उपनिषद भी आता है, लेकिन उसको जो है योग उपनिषद के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर जो है प्रमुख जो 10 उपनिषद हैं, ये शंकराचार्य जी द्वारा रचित उपनिषद हैं। इसमें हम लोग देखेंगे ईशावास्योपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय और हमारा हो जाएगा छांदोग्य और बृहदारण्यक। ठीक है, ये 10 उपनिषद हमें देखने हैं। अब इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद के अंतर्गत हमें पढ़ना है कर्म निष्ठा की अवधारणा, विद्या और अविद्या की अवधारणा, ब्रह्म का ज्ञान और आत्मभाव। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। कर्म निष्ठा यानी कि कर्म किस प्रकार से वहां पर करने के लिए बताया गया है, विद्या और अविद्या क्या होती है, इसी के अंतर्गत आप संभूति और असंभूति भी पढ़ेंगे। ब्रह्म का ज्ञान यानी कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके हम कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और आत्मभाव यानी कि स्वयं के बारे में जानना, आत्मा के बारे में, परमात्मा के विषय में जानना। ये सारी चीजें हम देखेंगे ईशावास्योपनिषद। तो ये जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि कर्म निष्ठा की अवधारणा कौन से उपनिषद के अंतर्गत आती है, या विद्या और अविद्या की अवधारणा, संभूति या असंभूति की अवधारणा कौन से उपनिषद से लिया गया है या किसके अंतर्गत आता है। इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप ये जो सिलेबस है एज इट इज जैसे दिया गया है वैसे ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे केन उपनिषद। केन उपनिषद में हम पढ़ेंगे आत्मा अर्थात स्वयं के विषय में जानना, सत्य की अंतर्दर्शी अनुभूति, यक्ष के उपाख्यान की शिक्षा। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कि वहां पर जो है देवताओं को अभिमान हो जाता है जब जब देवासुर संग्राम होता है, तो ये युद्ध जो है हमने अपनी शक्ति के बल पर जीता है। तो फिर उनका जो अहंकार तोड़ने के लिए ब्रह्म जो है यक्ष का रूप धारण करके आते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पर केन उपनिषद में। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कठ उपनिषद। कठ उपनिषद में हम योग की परिभाषा देखेंगे, आत्मा का स्वरूप क्या है ना। आत्मा का स्वरूप हम श्रीमद् भगवद गीता में भी पढ़ते हैं, यहाँ पर भी हम आत्मा का स्वरूप पढ़ेंगे, और आत्मानुभूति का महत्व क्या है। इतनी चीजें हम जो है कठ उपनिषद के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद में हम प्राण और रई, ठीक है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इनसे फिर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई ये देखेंगे। पंच प्राण जो कि मुख्य रूप से हम इसको देखेंगे, और जो ऋषियों के द्वारा 6 मुख्य प्रश्न किए गए हैं वो हम प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में हम देखेंगे ब्रह्म विद्या हेतु 2 उपागम वहां पर बताए गए हैं, अर्थात ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के 2 मार्ग, हम कैसे ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके 2 मार्ग परा विद्या और अपर विद्या बताई गई है। तो ये होते क्या है हम आगे देखेंगे जब इस उपनिषद को पढ़ेंगे। तो ब्रह्म विद्या की महानता वहां पर बताई गई है, सर्वार्थ युक्त कर्मों की निरर्थकता, स्वार्थ युक्त कर्मों की निरर्थकता बताई गई है, कि यानी कि आप जो स्वार्थ से युक्त होकर कर्म करते हैं उस कर्म का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, निष्काम भाव से जब आप कर्म करेंगे तब उसका फल जो है आपको प्राप्त होगा। तो ये भी हम मुंडक उपनिषद के अंतर्गत देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर तप और गुरु भक्ति है ना, गुरु शिष्य से क्या रिलेशन है, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर आगे बढ़ते हैं साथ साथ। तो ये सारी चीजें हम वहां पर देखेंगे। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ध्यान का अंतिम लक्ष्य जो ब्रह्म की अनुभूति होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम जो है मुंडक उपनिषद में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, इसी के अंतर्गत हमें पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी चीजें नहीं पढ़नी है। ओके, सिलेबस आप रखिए अपने पास और क्या क्या पढ़ना है उसके अनुसार आप पढ़ते जाइएगा। उसके बाद आते हैं हम मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में हम देखेंगे चेतना की 4 अवस्थाएं देखेंगे। ठीक है, जैसे जीव की 4 अवस्थाएं हमने कहाँ देखा था,
जीव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जीव की या फिर चेतना की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं, बताइए? मैम ये क्या स्वप्न, स्वप्न, सुषुप्ति, जागृति और हम्म। तुरिया हाँ, ये तुरिया तुरिया। ठीक है। ये ओके। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरय। ठीक है, तो यही चेतना की 4 अवस्थाएं, ये हम देखेंगे। ओमकार का जो सृजन कैसे हुआ है, यानी कि अ उ म, ये ओमकार मंत्र का सृजन किस तरीके से हुआ है और इनका संबंध किस प्रकार से है, आपस में कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सारी जो है हम मांडुक्य उपनिषद में पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से यहाँ पर ओमकार के विषय में ही पढ़ेंगे मांडुक्य उपनिषद में, और एक हम पढ़ेंगे छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत को लेकर। ठीक है, तो ये हम मांडुक्य उपनिषद में देखेंगे चेतना की 4 अवस्थाएं और ओमकार के सृजन से रिलेटेड अक्षरों के साथ इसका कैसे संबंध है वो देखेंगे। फिर ऐत्रेय उपनिषद में हम देखेंगे आत्मा के विषय में, ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणा। ठीक है, ये ऐत्रेय उपनिषद में हम देखेंगे। फिर तैत्रेय उपनिषद में हम पढ़ेंगे पंचकोश की अवधारणा। कौन कौन से हैं पंचकोश? पंचकोश हमने और कहाँ पर देखा था? मैम नाम तो पता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, हम्म। और एक स्किप हो गया। ये कौन से ठीक है स्किप अपनी हो गए? मनोमय कोश आपने शायद नहीं बोला मैडम। हम्म। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। ठीक है, ये 5 कोश है। हमेशा इससे क्वेश्चन आता है पंचकोश की अवधारणा का उल्लेख कौन से उपनिषद में मिलता है, तो हमारा हो जाएगा तैत्रेय उपनिषद में। साथ ही साथ हम यहाँ पर 3 वल्लियां देखेंगे, शिक्षा वल्ली, आनंद वल्ली और भृगु वल्ली। इनका संक्षिप्त विवरण देखेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर जो है इसमें अन्न का महत्व बताया गया है, शिक्षा का महत्व बताया गया है, कोश जो है आपस में कैसे संबंधित हैं, है ना, ये सारी चीजें जो है हम तैत्रेय उपनिषद में देखेंगे। फिर आता है हमारा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में मुख्य रूप से जो हमारा प्रणव ओम ध्यान है या उद्गीत है, ठीक है, उसके विषय में देखेंगे। और साथ ही साथ सांडिल्य विद्या, ये यहाँ पर मिस्टेक है, ये स हो जाएगा। ठीक है, सांडिल्य विद्या के विषय में देखेंगे। ऋषि सांडिल्य जी के द्वारा जो है जो विद्या दी जा रही है उनके शिष्यों को, उसमें क्या कहा गया है ये हम देखेंगे। ठीक है, फिर हमारा लास्ट आता है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे बड़ा उपनिषद कहा जाता है, और सबसे छोटा उपनिषद किसे कहा जाता है? ये मांडुक्य ये उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य मैम, मांडुक्य। ओके, मांडुक्य उपनिषद में कितने मंत्रों की संख्या बताई गई है वहां पर? 12। 12 मनन। बहुत बढ़िया। और उसके बाद सेकंड छोटा उपनिषद कौन सा है? ईसावास्य। ईसावास 18। ईसावास्य। 18 श्लोक। 18 है उसमें। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में हम देखेंगे आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा के विषय में, और आत्मा और परमात्मा की एकता, एकात्मकता के विषय में देखेंगे कि किस प्रकार आत्मा और परमात्मा जो है एक होते हैं, है ना, ये सारी चीजें हम देखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इस अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे अपने ग्रंथों को, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया? यस मैम। चलिए यस मैडम। आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठ संहिता में हम लोग वो एक देखे थे ना, अलम्बुसा का स्थान, वो कंद के नीचे बताया गया है। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा, ऐड कर लीजिएगा उसमें। चलिए याद आ गया। चलिए स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम। चलिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हम पहले उपनिषद पढ़ने से पहले वेद को जान लेते हैं कि वेद क्या है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही ब्रह्मा जी द्वारा 4 वेद बताए गए थे या लिखे गए थे या उनके द्वारा प्राप्त हुए, जो कि श्रुति कालखंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन कौन से वेद है? 4 वेद कौन कौन से हैं बताइए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद, सामवेद। बहुत बढ़िया। तो ये 4 वेद जो हैं हमें ब्रह्मा जी से प्राप्त हुए थे, और ये चारों वेद जो हैं कौन से कालखंड के अंतर्गत आते हैं? श्रुति कालखंड के अंतर्गत। ठीक है, जब हम लोग योग का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें 5 कालखंड पढ़ते हैं हम लोग। कालखंड याद है किसी को? कौन कौन से हैं? श्रुति उसको काल, देखिए। स्मृति काल, और उसके बाद न्याय सूत्र है जो ब्रह्म है, न्याय, श्रुति काल ये हो गया आपका, उपनिषद हो श्रुति गया, और स्मृति काल स्मृति आपका काल है मैम। उपदेश। उसमें संहिता आ जाती है वे, और ये उपनिषद ये आ जाते हैं, भगवत गीता आ जाती है स्मृति में, और फिर उसके बाद में 3 नहीं पढ़ते। हाँ, ब्रह्म सूत्र आ जाता है, न्याय सूत्र, न्याय। मैम ये ये तो रिपीट कर दीजिए ना सीक्वेंस से। देखिए, ये तो हमारे जो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं ना 3, ये हो गए हमारे श्रुति, स्मृति और न्याय का इतिहास। अगर योग का इतिहास देखें तो उसमें 5 कालखंड आता है। एक तो श्रुति, स्मृति काल, फिर आता है टीका काल, है ना, और टीका काल के बाद एक और काल आता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, फिर आता है आधुनिक काल। ऐसे करके ना 5 कालखंड हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा, उसको पूछा जाता है, कभी कभी पूछ देते हैं। पहले तो बहुत क्वेश्चन आता था उससे, अभी बहुत कम आते हैं, फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वो तो उसका पीरियड तो एक, मतलब जैसे वेदांत का पीरियड हुआ, फिर उपनिषद का हुआ, फिर उसके हाँ, बाद एक मीडियल पीरियड हुआ, मीडियल, फिर उसके बाद सब मीडियल, फिर आपने जो बोला कि ये आधुनिक। तो ये 5 काल है जो, मतलब वो जैसे भी वेदांत है वो शायद 1000 BC का आसपास होगा, आई एम नॉट श्योर, मतलब है ऐसा। चलिए उपनिषद ठीक भी है। 800 का आसपास है, और हम्म, गीता तो 5000 है। बाद में ठीक भक्ति है, काल वो भी आप है लोग एक 1500। बार, हाँ वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कल मैं एक बार और रिपीट कर दूंगी। मेरे को अभी सिर्फ 4 ही याद आ रहा है, और 4th कौन सा है ये अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, वो मैम मैं कर 4th ये है भक्ति योग एवं हठ योग का काल। नहीं, उसको ना कुछ और बोलते हैं लवी जी, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है उसका। वो मैम जो मैं लवी जी नहीं हूँ। वो मैडम ना महावीर और उनका काल है जो आप बता रहे हैं, थर्ड वाला ना, वो बौद्धिज्म और महावीर काल हो सकता है। मैं भी क्लियर करके फिर ये बताता सब हूँ। ग्रंथ मतलब वहां पर 5 नाम ऐसे दिए गए हैं, तो वो सब ग्रंथ जो है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, मैं इसको एक बार ना कल और बताऊंगी आप लोग को। चलिए ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम जो है यहाँ पर वेदों को वेद व्यास जी ने बताया था। ठीक है, हमको वेदों की जानकारी जो है वेद व्यास जी से प्राप्त हुई थी। उसके बाद आगे देखते हैं वेद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वेद बना, है ना। तो यहाँ पर बताया गया वेद शब्द विद ज्ञाने विविधार्य, अर्थात विद धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जिसको पढ़ने से यथार्थ विद्या का ज्ञान हो उसे वेद कहते हैं। ठीक है, जिसको पढ़ने से किसका? यथार्थ विद्या, अर्थात वास्तविक जो ज्ञान है, जो परमात्मा के विषय में जो हमें ज्ञान अर्जित होता है, उसे ही हम वेद कहते हैं। अब सायण जी के अनुसार देख लेते हैं। सायण जी एक मुनि हुए, उनके अनुसार हम यहाँ पर देखते हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक अद्भुत उपाय जो ग्रंथ बताता है वह वेद कहलाता है। ठीक है, इष्ट की प्राप्ति हमें कैसे होगी और अनिष्ट का निवारण, जो भी अनिष्ट घटनाएं घटित हो रही उनका हम निवारण कैसे कर सकते हैं, ऐसे अलौकिक अद्भुत उपाय जो ग्रंथ बताता है उसे हम वेद कहते हैं। मनुस्मृति में वेदों के विषय में लिखा गया है, वेदो खिलो धर्म मूलम, वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद जो है समस्त धर्म का मूल है। वेद परमात्मा के निश्वास माने गए हैं। ठीक है, वेद जो है सभी धर्मों का मूल कहा गया है और परमात्मा के श्वास माने गए हैं। फिर आगे हम यहाँ पर देखते हैं, अब वेद के जो है यहाँ पर काल ये बताए जा रहे हैं 4 वेद कब लिखे गए, है ना, कितने मंत्र हैं, कब लिखे गए ये तो नहीं मिलेगा, कितने उसमें मंत्र बताए गए हैं, कौन कौन से ऋषि ने लिखा है, उसके उपवेद क्या है, शाखाएं क्या है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, ये हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आता है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में टोटल हमारा जो है 10,552 मंत्रों की संख्या बताई गई है। यजुर्वेद में 975, सामवेद में 875 और
अथर्ववेद में 5977 मंत्र बताए गए हैं। ठीक है। ऋग्वेद के जो ऋषि हैं अग्नि ऋषि कहे जाते हैं, यजुर्वेद के वायु ऋषि, सामवेद के आदित्य देव और अथर्ववेद के ऋषि कहे जाते हैं अंगिरा ऋषि। ठीक है। फिर यहाँ पर हम आगे देखते हैं, ऋग्वेद के उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद या अर्थवेद कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद की शाखाएं हैं, 21 शाखाएं हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद की शाखाएं 21 हैं, यजुर्वेद का 100 है। ठीक है। इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में 19 शाखाएं आ जाएंगी और हमारा जो है कृष्ण यजुर्वेद उसमें 32 शाखाएं आ जाएंगी। ठीक है। इस प्रकार से जो है 100 शाखा है। एक सेकंड में कुछ गलत बता रही हूँ यहाँ पे, रुकिएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ये उपनिषदों की संख्या बताई गई है। ठीक है। ये शाखाएं इसमें 21 और 100 ही आ जाएंगी, इसको एज इट इज याद करेंगे। ऋग्वेद की शाखाएं 21, यजुर्वेद की 100 शाखाएं, सामवेद की 1000 और अथर्ववेद की जो है 9 शाखाएं हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है। 21, 100, 1000 और 9, इस प्रकार से टोटल 1330 शाखाएं हैं। उसके बाद हम उपनिषद देखेंगे तो जो ऋग्वेद की उपनिषद है मुख्य जो है 10 उपनिषद हैं। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएंगे 51 टोटल, इसको काउंट करेंगे तो। और इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में जो है 19 उपनिषद आ जाएंगे और कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत 32 उपनिषद आ जाएंगे। फिर सामवेद में उपनिषदों की संख्या बताई गई है 16 और हमारा जो है अथर्ववेद में उपनिषदों की संख्या बताई गई है 31। इस प्रकार से टोटल 108 उपनिषदों की संख्या मिलती है। और 108 उपनिषद कौन से उसके अंतर्गत बताया गया, उपनिषद के अंतर्गत 108 उपनिषद है हमारे, ये कौन से उपनिषद के अंतर्गत इसकी व्याख्या मिलती है? मैम जो मुख्य उपनिषद है उसमें। ना मुख्य उपनिषद में नहीं मिलती। मुक्तिकोपनिषद आप लोगों ने सुना है? ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। मुक्तिकोपनिषद के अंतर्गत 108 उपनिषदों की संख्या बताई गई है। ओके, क्लियर है ये वाली लाइन? यस एक बार मैम, तो सिर्फ 10 है ना? मुख्य उपनिषद अलग से जो हम अभी पढ़ेंगे वो 10 है। ठीक है। ये शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। बाकी ये जो हमारे 10 उपनिषद हैं ये अलग से आ जाएंगे। ठीक है। ये आप लोगों ने जब प्रस्थानत्रयी पढ़ा होगा तब उसमें आया रहा होगा, वहां पर मेंशन रहा होगा उसमें 10 उपनिषद कौन से हैं, बहुत सारे उसमें उपनिषदों के नाम रहे होंगे। ओके, चलिए फिर आगे हम देखते हैं। फिर ऋग्वेद को हम जो है मंत्र योग के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। यजुर्वेद को प्राण योग भी कहा जाता है और सामवेद को ध्यान योग के नाम से जाना जाता है और अथर्ववेद को तंत्र योग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। मंत्र योग इसलिए क्योंकि इसमें ज्ञान व मंत्र के विषय में चर्चा मिलती है। ठीक है। प्राण योग इसमें जो हमारा क्या बोलते हैं यजुर्वेद है उसमें यज्ञ व कर्म कांड के विषय में बताया गया है। ठीक है। कैसे यज्ञ करना है, किस तरीके से हमको करना चाहिए, कौन से फल की प्राप्ति के लिए कौन से यज्ञ करने चाहिए, कौन से मंत्र बोलने चाहिए, ये सारे जो है यजुर्वेद में बताए गए हैं। सामवेद जो कि हमारा गद्य पद्य से रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है इसमें, है ना, तो ये हमारे सामवेद के अंतर्गत आ जाएगा। और अथर्ववेद में जो है विज्ञान वगैरह चिकित्सा के विषय में बताया गया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें इन सब चीजों से रिलेटेड हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। ओके, इतना इसमें नहीं पूछा जाता लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, वेद के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से ये देखते हैं। वेद के 4 भाग, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद, ये वेद के 4 भाग कहे जाते हैं।
संहिता, संहिता में जो है हमारे वेद मंत्रों को पढ़ने के लिए कहा गया है, यानी कि जितने भी प्रकार के मंत्र वगैरह बताए गए हैं वो सब संहिता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें यज्ञ अनुष्ठान का वर्णन मिलता है, ठीक है, उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। आरण्य ग्रंथ है जो अरण्य में पठनीय, अर्थात जिसे वन में बैठकर लिखा गया है। ठीक है। वन में बैठकर लिखे होने के कारण इसमें जो है वानप्रस्थ जो आश्रम है ना, वहां की क्रियाकलापों का वर्णन मिलता है, इसलिए इसे आरण्य ग्रंथ कहा जाता है। और उपनिषद जो हम पढ़ेंगे अभी, वो सब ग्रंथ जो है उपनिषद के अंतर्गत आ जाते हैं। तो संहिता, ब्राह्मण और आरण्य ग्रंथ को, ये तीनों को कहा जाता है कर्म कांड से रिलेटेड है, और उपनिषद जो है वो ज्ञान कांड से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ब्रह्म के विषय में हम ज्ञान अर्जित करते हैं। मोक्ष क्या है, ब्रह्म को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है ना, ये सारी चीजें जो है उपनिषद में बताई गई हैं। ठीक है। इसलिए इसे ब्रह्म विद्या के नाम से भी जाना जाता है। ओके। तो वेद के 4 भाग हैं, वेद के 4 पार्ट हैं, ये भी याद रखिए। 4 जो है कौन कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद ये वेदांत का जो अंत है उसको भी कह सकते हैं मैडम। वेदांत का अंत किसे कहा जाता है, बताइए पहले। जैसे अपनी संहिता हुआ, ब्राह्मण ग्रंथ हुआ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद। तो उपनिषद तो जो वेदांत का निचोड़ है, सार या समरी ऑफ द वेदांत, क्योंकि वो पूरा सार तो है उपनिषद, ऐसा मैं मतलब सुना हूँ। और एक जो आपने बताया था कि जो हिस्ट्री ऑफ ये है ना, वो पूर्व वैदिक काल है, वैदिक काल है, पूर्व शास्त्री काल है, और फिर उसके बाद शास्त्री काल है, और मध्यम युग है जो पतंजलि का है, और आधुनिक युग जो टी कृष्णाचार्य। तो ये अच्छा होता है, 5 प्रकार के ये इतिहास, योग का इतिहास हुई मैडम। हाँ जी। ठीक है। तो जो वेद की बातें कही गई ना, उसका पूरा सारा निचोड़ आपको उपनिषद में मिलेगा, इसलिए वेदों के बाद फिर उपनिषद लिखा गया है। ठीक है। और उपनिषद के बाद फिर बाद में लोगों ने टीकाएं वगैरह जो ग्रंथ होती हैं वो सब लिखना शुरू कर दिया शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आगे देखते हैं। वेदों के अंग आप लोग याद रखिएगा, है ना। वेदों के अंग को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो उपांग और दूसरा है वेदांग। उपांग भी 6 होते हैं और वेदांग भी 6 होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। उपांग हमारे जो है इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे? दर्शन, जो हमारे 6 दर्शन है वो उपांग के अंतर्गत आ जाएंगे। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, ठीक है, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और वेदांत दर्शन। दर्शन आप लोगों के क्लास हो चुके हैं? मैम चल रही है अभी। ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा कि वेद के जो 2 अंग कहे जाते हैं, पहला तो उपांग और दूसरा है वेदांग। उपांग में भी जो है हमारे उपांग यानी कि 6 अंग आएंगे और वेदांग में भी 6 आएंगे। ठीक है। तो वेदांग के 6 अंग कौन कौन से हैं? तो ये हो गया शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग हो गए। और उपांग 6 हैं, कौन कौन से? सांख्य, योग, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय और वेदांत। तो आप लोग दर्शन पढ़ रहे हैं अभी, तो आप लोग तो जानते ही होंगे। सांख्य दर्शन के जो रचयिता है कपिल मुनि है, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि, मीमांसा के जैमिनी, वैशेषिक के कणाद, न्याय के गौतम ऋषि हैं और वेदांत के वादरायण जी, यानी कि वेद व्यास जी। ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा उपनिषद का अर्थ समझ लेते हैं। उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि अभी प्रकाश जी भी बता रहे थे, जो कि श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत आता है। ठीक है। उपनिषद का अर्थ है उप प्लस नि प्लस सद, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उप का अर्थ होता है समीप या निकट में बैठना। ठीक है। और कैसे बैठना? तो श्रद्धा पूर्वक बैठना। और किस लिए बैठना? तो ज्ञान अर्जित करने के लिए बैठना।
ठीक है, और किसके समीप बैठना है, तो गुरु के समीप बैठना है। ठीक है, तो उप का अर्थ हो गया समीप या निकट, नी का अर्थ हो गया श्रद्धा पूर्वक बैठना, और सद का हो गया, सद का अर्थ हो गया ज्ञान। ठीक है, इस ज्ञान को गति, विसरण या अवसाद से भी अर्थ लगाया जाता है। अर्थात शिष्य का गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर परम तत्व के ज्ञान को सुनना या प्राप्त करना या ग्रहण करना उपनिषद कहलाता है। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी है, इसको आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, फिर हम लोग आगे जो है ईशावास्योपनिषद से स्टार्ट करेंगे। उपनिषद को सुनने, मनन करने और निधिध्यासन करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। क्या क्या करने से, श्रवण करने से, मनन करने से और निधिध्यासन करने से किसकी प्राप्ति होती है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और यही ब्रह्म विद्या की बात इस उपनिषद में कही गई है। और उपनिषद को किन किन नामों से जाना जाता है, तो हमारे जो है मोक्ष विद्या के नाम से और आध्यात्म विद्या के नाम से भी उपनिषदों को जाना जाता है। ठीक है, मोक्ष विद्या और आध्यात्म विद्या, और साथ ही साथ ब्रह्म विद्या के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म के निराकार स्वरूप की उपासना करना ही उपनिषद कहलाती है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वेदों के बाद में या फिर अंत में लिखा गया है, इसलिए इसे उपनिषद कहा जाता है। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार इनकी संख्या 108 बताई गई है, यानी कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 बताई गई है टोटल। और भी पहले बहुत सारे उपनिषद थे हमारे, है ना, तो वो सब जो है इधर उधर हो गए, तो अभी जो हम देखते हैं या हमें प्राप्त होते हैं, तो टोटल 108 उपनिषद जो है प्राप्त होते हैं। तो इनकी संख्या किसमें बताई गई है, ये हमेशा क्वेश्चन किया जाता है, किसके अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, तो मुक्तिकोपनिषद के अनुसार जो है उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। मुख्य रूप से 10 उपनिषद हैं जो 4 में से किसी न किसी वेद से लिए गए हैं, यानी कि जो हमारे मुख्य जो 10 उपनिषद अभी हम पढ़ेंगे वो जो है चारों वेद, जो हमारे ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेद में से किसी न, चारों में से किसी न किसी से लिया गया है। आगे देखते हैं हमारे 10 मुख्य उपनिषद कौन कौन से हैं, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे जो ये हैं ऋग्वेद, और यहाँ पर मैंने इसे चार्ट फॉर्म में बना दिया गया है कि कौन सा उपनिषद किस वेद से लिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऋग्वेद से जो है हमारा ऐत्रेय उपनिषद लिया गया है। ठीक है, एक ही उपनिषद लिया गया है, ऐत्रेय उपनिषद जो है ऋग्वेद से लिया गया है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत हमारा 2 उपनिषद आता है, एक तो कठोपनिषद और दूसरा तैत्रेय उपनिषद। फिर शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत भी 2 उपनिषद आता है, ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन सा उपनिषद कौन से वेद से लिया गया है। इसको जो है सही मिलान या फिर आगे पीछे ऐसे करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद से लिया गया है, कठोपनिषद व तैत्रेय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, और ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। फिर आगे हम देखते हैं सामवेद से हमारे 2 उपनिषद और कौन कौन से लिए गए हैं। तो सामवेद से जो है केन उपनिषद और दूसरा है हमारा छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, सामवेद से 2 उपनिषद लिए गए हैं, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। फिर आते हैं अथर्ववेद, अथर्ववेद से जो है 3 उपनिषद लिए गए हैं, पहला है प्रश्नोपनिषद, फिर मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, ये 3 उपनिषद अथर्ववेद से लिए गए, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, तो अथर्ववेद से 3 लिए गए हैं, बाकी सबसे 2-2, और ऋग्वेद से जो है 1 ही लिया गया है, ऐत्रेय उपनिषद। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, या फिर आगे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये हमारे जो मुख्य 10 उपनिषद हैं, देखिए यहाँ पर ईशावास्योपनिषद, ईश, केन, कड, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्य, सीक्वेंस में ही इसे याद करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं ईशावास्योपनिषद, पहले का मतलब फर्स्ट और लास्ट, ये जो है शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाएगा सेकंड नंबर का, और नीचे से सेकंड, है ना, छांदोग्य उपनिषद जो हमारा दूसरा और 9वां है। ठीक है, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद ये सामवेद से लिया गया है। फिर आता है हमारा कठोपनिषद, ऊपर से 3rd और नीचे से लास्ट से 3rd। ठीक है, तैत्रेय उपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। फिर हमारा हो गया ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद से,
फिर बचे 3 प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। ये अथर्ववेद से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, या ऊपर जो इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हैं। जो आपको उपयुक्त लगे, उचित लगे, उससे आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़े फिर। यस मैम। मैम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बनी हुई है। हाँ जी, जैसे बताइए। ये ना अथर्ववेद का, तो उसको ऐसे कर सकते हैं, मामू से प्रश्न का अर्थ पूछो, तो मामू से आ गया मांडूक्य, मुंडक, और उससे प्रश्नोपनिषद और अर्थ पूछो, तो ये अथर्ववेद से हो गए। अच्छा, ठीक है। एक था फिर सामवेद का है केनचो चूड़ामणि, तो इसमें केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और योग चूड़ामणि आ गया। ओके। ऐसे ऋग्वेद का है ए नाद, तो इसमें ऋग्वेद का ए नाद है, तो उसमें ऐत्रेय उपनिषद और नाद बिंदु उपनिषद आ जाएगा। ओके, ठीक है लवी जी, आप ये ना ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? तो यस इसको मैम। कभी ऐसे याद कर लेंगे। बाकी अगर आप अपने से भी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है ये? ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, बाकी ये सब याद करने ही वाले थे सारी चीज़ें। बाकी इसको मैंने आप लोगों को ऐसे ही थोड़ा सा बताया नॉलेज के लिए, बाकी ये सब आपको पता ही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम ईशावास्योपनिषद पे। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए तब तक कोई समाधिपात के सूत्र सुना दीजिए, किनको याद है 51 सूत्र। मुझे एक सेकंड दीजिएगा। कोई नहीं सुनाना चाहते? पूरे याद नहीं मैडम, अगर देखकर तो। ओके ज्योति मैम, आपको जितना आपको याद है। हाँ ठीक है मैम। अथ योगानुशासनम् योगचित्तवृत्तिनिरोधः ततो द्वन्द्वानभिघात तदा दृष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तया पञ्चतया क्लिष्टा प्रमाणविपर्यविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमानि प्रमाणानि विपर्य वस्तुशून्य विपर्ययो मिथ्या विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अथ दुःप्रतिष्ठम् वस्तुशून्यो शब्दार्थध्यानानुपाति विकल्पः अनुभूति विषय संप्रमोश स्मृतिः अभाव प्रत्ययालंबना निद्रा। बस यहाँ तक याद है। अभ्यास वैराग्य निरोधः तत्र स्थितो योगाभ्यासः। ओके ओके ज्योति मैम, आपको बहुत याद करना पड़ेगा।
मैम हम हाँ कंटिन्यू करें? हाँ जी निष्ठा जी ठीक है ज्योति मैम आप अभी क्या बोलते हैं एग्जाम क्या हुआ है आप अभी कंटिन्यू याद करिए ठीक है आपको याद हो जाएगा ओके क्योंकि इसमें से 15-20 क्वेश्चन आते हैं और सूत्र से ही पूछा जाता है तो इसको हम ओके लोग स्किप नहीं कर सकते ना ठीक है हाँ मैं बीच में थी नहीं तो क्या आ गया। ओके कोई बात नहीं मैम आप कर लेंगे ठीक है आप अभी इसे कंटिन्यू रखिएगा चलिए निष्ठा जी सुनाइए अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमित्रत्र वृत्तया पञ्चतया क्लिष्टक्लिष्टा प्रमाणविपर्याय विकल्पनिद्रा स्मृतिः प्रत्यक्षनुमान आगमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमत दुःप्रतिष्ठं शब्दजानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा अनुभूति विषय संप्रमोष स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास सा तु दीर्घकाल वैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़भूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वित्रस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणे वैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्द स्मितानुगात संप्रज्ञातः भावप्रत्ययो विदेह प्रकृति लयनानां श्रद्धा हम इसमें एक भूले वितर्क विचारानंद स्मतानुगात संप्रज्ञात विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयनां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानामासन्नः मृदुमध्याधिमात्रत्वातोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशैर्परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं पूर्वेषामपि गुरुकालेन वच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्पदस्तर्थभावनम् तत्र प्रत्येकचेतनाधिगमो आप्यन्तराय भावश्च व्याधिस्त्यान् प्रमाद आलस्य अविरति भ्रान्ति दर्शन अलब्धभूमिकत्वान् स्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायः दुःखदौर्मनस्य मेजत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप च भुवः तत्प्रसिद्धेदार्थम् एकतत्त्वाभ्यास मैत्री करुणा मुदितापेक्षणां सुख दुख पुण्य विषयाणां भावना चित्त प्रसादनं प्रच्छर्दन विद्यार्णाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्ति रूप मन्ना मनसा स्थिति निबंधने विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबना वा यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परम महन्तोऽस्य वशीकारः क्षीणैर्वृत्तेभिजातस्य एव मणे ग्रहणग्राह्येषु तदस्यन्तसमापत्तिः 42 है तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्ण सवितर्का समापत्ति स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्क एत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं ता एव सबीजा समाधि निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यां विशेषार्थत्वात् तत्र संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोध सर्व निरोधानि निर्बीज समाधि हो गया बहुत बढ़िया वेरी गुड कहीं कहीं पर थोड़ा सा वर्ड मिसिंग है वो आप देख लीजिएगा ठीक है उसको थोड़ा अच्छे से बाकी ठीक है ज्योति मैम आप और याद करिएगा ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब ऐसे ही मैं पूछूंगी आप लोगों से योग सूत्र
और बाकी के जो श्लोक हैं और श्लोक नंबर है ना, जो हमारे अन्य ग्रंथ में उपनिषद के हो गए, हमारे भगवद गीता के हो गए, हठयोगिक टेक्स्ट के जो श्लोक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे बीच बीच में मैं पूछते रहूंगी, तो आप लोग याद करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, ये हम लोगों ने परिचय देख लिया है, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, है ना। तो हम अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद में हम इसका परिचय देखेंगे, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ईशावास्योपनिषद जो है वो शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा से लिया गया है। ठीक है, ये शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत जो काण्व शाखा आता है, ठीक है, बहुत सारी शाखाएं होंगी यजुर्वेद के अंतर्गत, उसमें से जो काण्व शाखा है उसके अंतर्गत, है ना, ईशावास्योपनिषद को रखा गया है। ठीक है, तो ईशावास्योपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा से लिया गया है, और ये जो काण्व शाखा है वो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। ठीक है, तो काण्व शाखा के 40वें अध्याय से ईशावास्योपनिषद ग्रंथ को, उपनिषद को लिया गया है। इस उपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं, और ये दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है। पहला छोटा उपनिषद कौन सा हो जाएगा? मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, और ये दूसरा छोटा उपनिषद है। ठीक है, इसमें 18 मंत्र हैं। इसमें भगवत तत्व रूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। अब ज्ञान कांड है अर्थात इसमें हम ब्रह्म विद्या के विषय में पढ़ेंगे, इसलिए ये ज्ञान कांड के अंतर्गत रखा गया है। इस उपनिषद के आरंभ में यह वाक्य आता है। कौन सा वाक्य आता है? ईशावास्यमिदं सर्वम। ठीक है, इसमें जो पहला मंत्र आएगा उस मंत्र की शुरुआत जो है ईशावास्यमिदं सर्वम से हुई है, इसलिए इस ग्रंथ का जो नाम पड़ा, इस उपनिषद का नाम रखा गया है ईशोपनिषद या फिर ईशावास्योपनिषद। ठीक है, इस उपनिषद के आरंभ में ईशावास्यमिदं सर्वम ये वाक्य आता है। ये मंत्र का जो पहला अक्षर, पहला वाक्य है ईशावास्यमिदं सर्वम, इसी के नाम पर इस उपनिषद का नाम ईशावास्योपनिषद या ईशोपनिषद रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसमें हम विषय वस्तु कौन कौन से पढ़ेंगे? तो कर्मनिष्ठा की अवधारणा, विद्या अविद्या की अवधारणा, ब्रह्म का ज्ञान और आत्मभाव। ठीक है, ये हमने सिलेबस में देखा था, तो आप लोग सिलेबस को अच्छे से याद कर लेंगे कि किस किस के अंतर्गत हमें कौन कौन से जो है विषय को पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कर्मनिष्ठा की अवधारणा का पहला मंत्र आता है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यात किंचन जगत त्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य सिद्धनम। अर्थात जीवन और जगत को ईश्वर का आवास कहा गया है। यह जो जीवन है, जो ईश्वर के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, यह जो संसार है वो किसका आवास है, किसका घर कहा गया है? ईश्वर का ही घर कहा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यह धन किसका है? जो भी हम इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जो भी वस्तुएं हम उपभोग में ला रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारी जरूरत की जो सामान है, जो वस्तु है जिसको हम उपभोग में ला रहे हैं, यह सब किसका है? यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न किया गया है ऋषियों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आता है कि यहाँ जो कुछ भी है वह परमात्मा का है। यह जो कुछ भी है सब ईश्वर का है, हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। अतः हमें इस प्रकृति का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए, ना कि इसमें आसक्त होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि यह धन किसका है, यह वस्तु जो हम उपभोग में ला रहे हैं वह किसका है? तो ये सब जो है ईश्वर का है, परमात्मा का है, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है कहा जा रहा है। ठीक है, इसलिए हमें इसमें आसक्त नहीं होना है। जो भी हम उपभोग में वस्तुओं, जो भी हम अपनी जो आवश्यकताएं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसको कैसे उपभोग करना चाहिए, उसका यूज कैसे करना चाहिए? तो त्याग पूर्वक, उनसे डिटैच होकर कि यह हमारा कुछ भी नहीं है, ये सब तो ईश्वर का ही दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमें इनसे अटैच नहीं होना है, हमेशा डिटैच रहना है। तो इसमें यही बताया गया है। ठीक है, कौन से इसमें मंत्र में? पहला मंत्र में कहा जा रहा है ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यात किंच जगत्याम जगत, यानी कि यहाँ पर जो है ईश्वर का ही वास है। यह जीवन और जो जगत है वह ईश्वर की ही दी हुई है। ठीक है, यह सब जो धन है यह सब ईश्वर का ही है, हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है। तेन तक्तेन भुंजिता, अर्थात इन सब का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए, ना कि इसमें आसक्त होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद दूसरा मंत्र यहाँ पर आता है कुर्वन्ने वेह कर्माणि, ठीक है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविक्षेत समः एव त्यवई नान्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात यहाँ पर इस जगत में, ठीक है, यहाँ पर जो प्राणी उत्पन्न होता है, जो जन्म लेता है, उसकी आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई है, बताइए। लगभग कितने वर्ष यहाँ पर जो है निर्धारित की गई है? 100 ईयर्स। 100 है ना। ठीक है, तो इस जगत में 100 वर्ष तक, यानी कि जब तक हमारा जीवन है तब तक निष्काम कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। ठीक है, जीने की इच्छा करनी चाहिए। कैसे कर्म करते हुए? निष्काम कर्म करते हुए। इस प्रकार त्याग पूर्वक निष्काम कर्म किए जाने वाले कर्म मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे। इससे भिन्न अन्य कोई मार्ग नहीं है जिससे कि मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सके। अगर मनुष्य को अपने कर्म बंधनों से मुक्त होना है तो उसे कैसा कर्म करना पड़ेगा? निष्काम भाव से कर्म करना पड़ेगा। और निष्काम भाव से कर्म करते हुए उसे 100 वर्ष तक जीवन जीने की इच्छा करनी चाहिए, ना कि उन कर्मों में आसक्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यानी कि केवल अगर हमको इस जीवन से मुक्त होना है तो केवल इस मार्ग पर चलकर ही हम जो है मुक्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं बताया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, इन मंत्रों को याद रखेंगे। मंत्रों को भी पूछा जा सकता है, 2 वर्ड दे दिया जाएगा, कुर्वन्ने वेह कर्माणि, इसमें इसका अर्थ बताइए, या ये ईशावास्योपनिषद के अंतर्गत कौन सा मंत्र, इसका मंत्र जो संख्या है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मंत्रों को आप अच्छे से याद रखेंगे। पहला मंत्र हमारा ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यात किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य सिद्धनम। और दूसरा हमारा हो जाएगा कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविक्षेत समाह। ठीक है, जिजीविक्षेत यानी कि यहाँ पर 100 वर्ष की आयु जीने के लिए जीने की इच्छा करनी चाहिए। और कैसे कर्म करने चाहिए? निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, तभी जो है मनुष्य कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कहा गया है। ठीक है, क्लियर है ये स्लाइड? आगे बढ़े। यस मैम। चलिए, तीसरा मंत्र फिर आता है यहाँ पर हमारा असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता ता अस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनो जनः। ठीक है, अब यहाँ पर असुरिया कहा जा रहा है। किसे कहा जा रहा है असुरिया? ये देखते हैं। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, अर्थात जो लोग अपने आत्मा के विरुद्ध जाकर कार्य करते हैं, आचरण करते हैं, अपनी आत्मा की आवाज ना सुनकर, ठीक है, अपने अहंकार वश होकर कार्य करते हैं, ठीक है, वे इस लोक में और मरने के अनंतर यानी कि मरने के पश्चात भी निश्चय ही उन लोकों अर्थात योनियों को प्राप्त कर लेते हैं जो अज्ञानमय अंधकार से आच्छादित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो लोग अपनी आत्मा के विरुद्ध जाकर या आत्मा के विपरीत आचरण करने वाले होते हैं वे क्या कहे जाते हैं? वे आत्मघाती कहे जाते हैं, अर्थात अपने आत्मा की ही हत्या कर देते हैं, अपने आत्मा की ही आवाज को दबा देते हैं। अपने आत्मा की आवाज ना सुनकर अपने लोभ वश, जो भी उनका लोभ होता है, उस चीज स्वार्थ छिपा होता है, वो उस वश उस कार्य को करते हैं। तो जो लोग अपनी आत्मा के विपरीत आचरण करने वाले होते हैं वे आत्मघाती कहे जाते हैं। वे इस लोक में और मरने के पश्चात भी निश्चय ही उन लोकों या उन योनियों को प्राप्त कर लेते हैं जो अज्ञान एवं अंधकार से आच्छादित होता है। आच्छादित होता है यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ होता है, उनका जीवन एकदम अंधकारमय होता है। ठीक है, वो बुरे आचरण करते हैं, है ना, पाप कर्म करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते। क्या सही है क्या गलत है इसमें जो है वो फर्क करना नहीं जानते। ठीक है, तो उन्हें ही कहा जाता है क्या कहा जाता है? असुरिया कहा जाता है। अब यहाँ पर बताया गया सूर्य किसे कहा गया है? आत्मा का हनन करने वाले, जो अज्ञान से ग्रसित होते हैं, दुख क्लेश अंधकार से घिरे होते हैं, अनुशासन का उल्लंघन करने वाले को असुरिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। असुरिया किसे कहा जाता है? आत्मा का हनन करने वाले, जो अज्ञानी होते हैं, जो दुख क्लेश अंधकार इन सब से घिरे हुए होते हैं, जो अनुशासित नहीं होते हैं, अनुशासन का उल्लंघन करते हैं, है ना, अपने
लाइफ स्टाइल को विपरीत एकदम जीते हैं, ठीक है, उनको ही असूर्या कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता ता आस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनोजना, ठीक है। तो जो आत्मा के विपरीत जाकर आचरण करने वाले होते हैं उन्हें आत्मघाती कहा जाता है, और वो इस लोक में भी और मरने के पश्चात भी विभिन्न विभिन्न योनियों को प्राप्त करते हैं। और कैसी योनियां प्राप्त करते हैं? जो अज्ञान व अंधकार से घिरा हुआ होता है, ठीक है। चलिए आगे फिर हम यहाँ पर देखते हैं ईश्वर की विशेषताएं बताई गई हैं। ईश्वर की विशेषताएं यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है? अचल और मन से भी वेगवान है, ईश्वर के विषय में बताया जा रहा है, ठीक है। जो ईश्वर है अचल है और मन से भी वेगवान है, यानी कि मन की गति से भी उनका वेग अधिक तीव्र है, ठीक है। 1 सेकंड में यहाँ 1 सेकंड में वहाँ, यानी कि हर जगह पर वो है, कहीं पर भी उन्हें पहुंचना, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि हम यहाँ पर हैं तो ईश्वर वहां पर पहुंच गए, हर जगह वो सर्वव्यापी हैं। आदि ज्ञान स्वरूप व इंद्रादि देव भी उन्हें जान नहीं पाते हैं, ठीक है। यानी कि जो आदि ज्ञान स्वरूप बोला जा रहा है ना, अब जो देवता हैं और जो हमारे इंद्र आदि देव हैं वो भी उस ईश्वर को नहीं जान पाते हैं। स्थिर रहते हुए भी दौड़ने वालों को पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है। जो स्थिर हैं और जो दौड़ने वाले हैं उनको भी ईश्वर पीछे छोड़ देते हैं। उसी के सामर्थ्य से वायु मातृशवा जल को उठा लेती है, अर्थात वायु में भी जल को उठाने की शक्ति किससे प्राप्त हो रही है? उस ईश्वर से, उस परमात्मा से प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो वायु को यहाँ पर मातृश्रवा कहा गया है, ये याद रखेंगे। मातृश्रवा आपको जो है कठ उपनिषद में वहां पर पढ़ेंगे, वहां पर जब वो यक्ष जो है यानी कि ब्रह्म यक्ष का रूप लेकर आते हैं तो सब देव उनको मतलब उनको जानने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो जानने के लिए जाते हैं तो सब वहां पर जो है अपना परिचय देते हैं कि मैं मातृश्रवा हूँ, है ना। अग्निदेव बोलते हैं मैं जात वेदा हूँ, तो इस तरीके से वहां पर इन सब का नाम आएगा। तो मातृश्रवा एक तो ईशावास्योपनिषद में उल्लेख मिलता है वायुदेव का नाम, और एक कठ उपनिषद में मिलता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वायु को भी जल उठा लेने की शक्ति, जो सामर्थ्य है, वो किससे प्राप्त होती है? ईश्वर से, परमात्मा से प्राप्त होती है। वह कंपन भी करता है और नहीं भी करता है, ठीक है। जो भूकंप बाढ़ आदि ये सब आता है, कंपन सा होता है, बिजली चमकती गिरती है, ठीक है, तो वो सब ईश्वर की कृपा से ही होती है, ईश्वर के थ्रू ही होता है वो सब। तो वो कंपन भी करता है और नहीं भी करता है। वे दूर से भी दूर अज्ञानियों के लिए और पास से भी पास ज्ञानियों के लिए, यानी कि जो लोग उन्हें नहीं जानते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं, जो अज्ञानी है, वो उनके लिए दूर से भी दूर है। और जो ज्ञानी है, जो ज्ञानवान है, जो भक्त जन है, जो अपने परमात्मा पर, अपने इष्ट पर विश्वास रखते हैं, है ना, उनके लिए पास से भी पास है, ठीक है। बोलते हैं ना भगवान जी कि आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, बस तुम अपने आप को जान लो, अर्थात आप मुझे जान लोगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अज्ञानियों के लिए दूर से भी दूर है और ज्ञानियों के लिए पास से भी पास है। वह सूक्ष्म होने के कारण हमारे अंदर भी है और महत होने के कारण समस्त जगत के बाहर भी है, अर्थात सूक्ष्म होने के कारण, ठीक है, छोटे होने के कारण, यानी कि उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है वे। तो वो बोल रहे हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म होने के कारण वो हमारे भीतर है। अब हमारे भीतर है यानी आत्म स्वरूप, ज्योति स्वरूप हमारे भीतर है। और महत यानी कि बड़ा होने के कारण समस्त जगत के बाहर भी है, हर प्राणी में, हर पशु में, जीव जंतु में, पेड़ पौधों में, सब जगह ईश्वर ही व्याप्त है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ईश्वर की विशेषताएं बताई गई हैं, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, इससे पूछा जाता है ईश्वर की विशेषताएं हैं नहीं है, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सारे ऑब्जेक्टिव में दे देंगे और पूछेंगे कौन से हैं कौन से नहीं है, ठीक है। तो क्या है ईश्वर की विशेषताएं? अचल और मन से भी वेगवान है, आदि ज्ञान स्वरूप और इंद्रादि देव भी उन्हें नहीं जान पाते हैं, स्थिर रहते हुए भी और दौड़ने वालों को भी पीछे छोड़ देते हैं। उनके सामर्थ्य से वायु जो है जल को उठाने की सामर्थ्य रखता है, वह कंपन भी करता है और नहीं भी करता है, ठीक है। वे दूर से भी दूर है ज्ञानियों के लिए और ज्ञानियों के लिए पास से भी पास है। सूक्ष्म होने के कारण हमारे भीतर भी है और महत होने के कारण समस्त जगत में व्याप्त है, ठीक है। ये क्लियर है? सो तो नहीं रहे ना आप लोग? क्लियर है मैम? नहीं मैम। हाँ, सोना नहीं है, हमको यहाँ पर अच्छे से देखना है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा हमारे ब्रह्म विद्या यानी कि ब्रह्म ज्ञान के बारे में यहाँ पर बताया गया है,
पूरा जो है वो ब्रह्म आधारित विद्या है उपनिषद में। इसीलिए आपका ये जो मुख्य उपनिषद है और योग उपनिषद दोनों को अलग रखा गया है। ये ब्रह्म विद्या के विषय में बताएगा, अर्थात हम कैसे भक्ति के माध्यम से, है ना, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और योग उपनिषद में आप लोग की प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है कि हम वैसे वहां पर कैसे किस तरीके से अष्टांग योग को फॉलो करके जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों के थ्रू जो है हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरा जो है ब्रह्म विद्या पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं आप। अब क्लास है अभी हम लोग की। मैम क्लास अच्छा अभी क्लास है, जी मैम 4 बजे से। चलिए ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक पढ़ कर आइएगा और वो जो ऊपर के हमारे 3 मंत्र बताए गए हैं उसको याद करके आइएगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों से तीनों पूछूंगी कौन कौन से मंत्र थे। चलिए पहला पहला वाक्य बताइए, तो थोड़ा बहुत अगर याद हो तो। ईशावास्मिदं सर्वम, ईशावास्मिदं सर्वम। ओके, दूसरा मंत्र। कुर्वन्वे कर्माणि कर्माणि। थर्ड कौन सा था? असुरिया और वाला। असुर्या नाम से लोका अंधेन तमसा वृत्तः। बहुत बढ़िया, ठीक है, इसी तरीके से आप लोग याद करेगा। पीडीएफ आप लोगों के ड्राइव में अवेलेबल होगी, तो आप लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे उपनिषद हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप पढ़ के आते जाइएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को समझने में भी आसानी हो जाएगी। ओके, चलिए सभी आप सभी 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। हरिओम सभी को, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। ये रिकॉर्ड मिल रही है ना, उसको स्टॉप कर दीजिएगा, कैसे होगी? प्रणाम सर जी। मेरी आवाज आ रही हाँ, जी जी, स्टॉप तो रिकॉर्डिंग। आपकी वॉइस अटक रही है, क्लियर नहीं है। ओके, आप सब लोग ना एक बार लेफ्ट कर